अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एजुकेशन कम्प्लेक्स शेखुपुरा में और जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा है इधर। और प्रोटेस्ट का इनका इन्वान ये है कि खारियावाला गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियावाला में गुज़िश्ता रोज़ एक सान्हा पेश आता है कि तालीम के मुहाफ़िज़ और तालीम देने वाले एक मुअल्लिम ने दूसरे मुअल्लिम को जो फायर किया और उस पर जानलेवा हमला किया। इस हवाले से टीचर्स का क्या कहना है और ये वाक़या क्यों का रोनमा हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मोहम्मद आमिर शहजाद, पीटीयू काशिफ शहजाद चौधरी, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, मुझे इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताइएगा कि आप ये प्रोटेस्ट किस इन्वान पे कर रहे हैं, आपका क्या मुतालबात है? ये प्रोटेस्ट हमारे आईटी टीचर हैं डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पैक्ट के, उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया क्लर्क की तरफ से। वो क्लर्क जो है ड्यूटी पे हाज़िर नहीं होता था, दूसरा ना कोई काम करता था, तो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई। महकमा इंक्वायरी के अंदर ये हर बात सामने आई कि इसको स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन जो अफसरान बाला हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने उसे ट्रांसफ़र करने की बजाय उसको उसी स्कूल में भेज दिया सियासी दबाव की वजह से। और इधर डीसी अपने ऑफिस में बुला के सुलह करवाई गई, तो जिसका नतीजा ये निकला कि आज उस क्लर्क ने हमारे जो भाई हैं उनके ऊपर कातलाना हमला किया। अल्लाह का शुक्र है उनकी जान बच गई। और ये इसी तरह प्रोटेस्ट जो है इससे फैलता हुआ पंजाब भर तक जाएगा इंशाल्लाह, और वज़ीर आला उसका घेराव करेंगे हम। नेक्स्ट। नाज़रीन, खारियावाला हाई स्कूल के टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ये भी आईटी डिपार्टमेंट से हैं और जिनके ऊपर कातलाना हमला किया गया वो उस्ताद भी आईटी डिपार्टमेंट में से। इनसे जानते हैं कि असल में वाक़या किस तरीके से रोनमा हुआ है। जी, वो मेरे साथ ही आईटी लैब में मैं उनका जूनियर हूँ और मेरे साथ ही हम एक तकरीबन बराबर चेयर पे बैठते हैं। और ये कल जो है वो तकरीबन 10 बजे के करीब उसने पंप एक्शन लेके उनको सीधा फायर लगाया, जो कि उनको सीने की दाईं तरफ लगा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज हैं, लेकिन उस बंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, और वो पंप एक्शन से जिसके साथ उन्होंने हमला किया वो अपने साथ लेके आए थे, वो किसका था? नहीं, उसका अपने साथ नहीं, उसने उससे लिया जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, उससे उसने उसको छीना है। अच्छा, इससे पहले उनकी को आपस में क्या चक्लिश ज़ाती रंजिश थी, क्या मामला चल रहा था? पहले कोई इनका हाथापाई हुई या पहले लड़ाई हुई, क्या मामला है? नहीं सर, ज़ाती रंजिश किसी किस्म की कोई नहीं है। सिर्फ़ ये है कि वो चूँकि इससे पहले हेड थे, मौजूदा हेड जो हैं, इंचार्ज हेड वो सुफ़ियान साहब हैं, इससे पहले आसिफ साहब थे। तो उनके दौर में ही वो चूँकि एब्सेंट रहता है, ना कोई काम करना आता है उसको, बेसिकली तो वो क्या कहा के भर्ती है, बोगस किस्म का आदमी है। तो उसको जो है वो इन्फॉर्म करते रहते थे सीओ ऑफ़िस में, इंक्वायरियाँ भी उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो किसी इंक्वायरी में भी आके उसने सामना नहीं हुआ, किसी इंक्वायरी में पेश नहीं हुआ, इनकार करता रहा है। और अब भी वो 2 महीने से गैर हाज़िर था और अभी 3 दिन हुए हैं उसको वापस आए हुए और तीसरे दिन उसने ये काम किया। अच्छा, वाक़या जब रोनमा होता है किस तरीके से वो फायर करता है और किस तरीके से पुलिस का उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होता है, इस हवाले से कहा कीजिए। हाँ जी, वो जो फायर किया तो उसके बाद आसिफ साहब को तो फ़ौरी हमने हॉस्पिटल में लेके आए और पीछे से फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो फायर की आवाज़ सुन के पूरे स्कूल में ही एक मजमा सा बन गया, सारे बच्चे भी और असातिज़ा क्लासों से बाहर। और उसने ग्राउंड की तरफ भाग के दीवार फलांगने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने पकड़ लिया उसको। खैर उसको ज़ोदो-कोब किया, लेकिन जान से महफूज़ रहा वो। और उसको फिर पुलिस भी मौका पे पहुँच गई, जो 2-3 किलोमीटर की रेंज में थाना था। तो वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर-अंदर आ गई और उसने उनको फिर हिरासत में ले लिया, क्लर्क को। जी नाज़रीन, उसातिज़ा का मौक़िफ़ हमने लिया और इससे हट के जो मालूमात हमें मिली कि इस जो उनकी इंक्वायरी चल रही थी उस हवाले से सीईओ ऑफ़िस में इनकी चंद रोज़ कबल जो है वो मीटिंग होती है। उसमें मियाँ शफ़कत हबीब साहब जो आजकल सीईओ हैं, असल में इनका किरदार होना चाहिए था कि उसके ऊपर जब इनकी चपलिश चल रही थी और टीचर्स का ये मुतालबा था कि इस किस्म का वो टीचर जो कि 2 नंबर तरीके से अपने सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए वो क्लर्क बना और इसी स्कूल के अंदर जो है वो काबिज़ होना चाहता था। ऐसे में सीईओ साहब को उसको किसी और जगह ट्रांसफ़र करना चाहिए था, जहाँ उसकी जो चपलिश चल रही थी, जहाँ उसका मसला चल रहा था, उसी में इन्होंने दोबारा भेजा। इन्होंने 2 दिन कबल जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें कहा कि आप इसके साथ जो है वो जो सुलह कर लें। तो उनका ये कहना था कि मेरी इसके साथ पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, मैं इनके साथ क्या सुलह करूँ। इन्होंने जो जुर्म किया है ये स्कूल नहीं आते, अपनी हाज़िरी लगाते हैं। इस हवाले से जब कहा तो उन्होंने पहले उसे ये धमकी दी कि आप इंशाल्लाह हमारी सुलह जो है वो गोली ही करवाएगी।
और उसके बाद ये जो सान्या है वो पेश आ गया। नाज़रीन, ये सवालिया निशान है इंतज़ामिया के ऊपर कि क्या तालीम देने वाले उसातिज़ा ही अब अपने उसातिज़ा के कातिल हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में कानून जो है वो हाथों से निकल चुका है? अब इंतज़ामिया का ये आगे से देखना है कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या करती है, उनका क्या रिएक्शन होता है। इंतज़ामिया ने अगर इस हवाले से कोई अपनी पेशकदमी ना की, जो मुजरिम है उसे सज़ा ना दी, तो इन टीचर्स का यही मुतालबा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है इस वक्त एक पुरअमन एहतजाज है और ये एजुकेशनल कम्प्लेक्स के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कोई रोड ब्लॉक नहीं की, किसी तरीके किस्म का इन्होंने कोई जो है ना एहतजाज जो है वो इसका जो दायरा कार है इनका वसी नहीं हुआ। लेकिन इनका यही कहना है कि अगर इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो इंशाल्लाह ये पंजाब और इसे जो है ना इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान तक लेके जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।